हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। जैसे अभी आप सिचुएशन देख सकते हैं, चढ़ाई में ना गाड़ी को उठाने में कई लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आती है। तो अगर आपको भी चढ़ाई में गाड़ी को उठाने में प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो में हम इजी सॉल्यूशन देखेंगे कैसे कैसे आपको अपनी गाड़ी को उठाना है, जिससे गाड़ी ना तो बैक जाएगी और ईजिली जो है आप अपनी गाड़ी को किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, ज़रूरी नहीं चढ़ाई हो, कहीं पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है वहाँ पर भी आप आसानी से उठा सकें। तो अब इस वीडियो में हम वही चीज़ें देखेंगे कैसे कैसे आपको इन चीज़ों को कंट्रोल करना है ताकि आपको दिक्कत निकल के ना आए। अब देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं ये प्रॉब्लम निकल के आती क्यों। देखिए, कई बार क्या होता है ना, चढ़ाई पे हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, स्पेशली जब गाड़ी चलाना कोई सीख रहा है तो उस टाइम पे चढ़ाई वाला पार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब चढ़ाई वाला पार्ट क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि चढ़ाई में ना हमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कंट्रोल करना पड़ता है। साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि गाड़ी कहीं रोल बैक ना हो जाए, मतलब कहीं पीछे की तरफ ना चली जाए। तो जब ये सिचुएशन आती है तो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और हम जल्दबाजी में जो चीज़ हमने अच्छे से सीखी रहती है उसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। अब इसका जो मेन रीज़न है ना, वो होता है आपका क्लच कंट्रोल। अब क्लच कंट्रोल में लोग क्या मिस्टेक करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, क्लच कंट्रोल ना प्लेन्स में अगर आप चल रहे हैं, मतलब कहीं पर इंक्लाइन नहीं है, थोड़ा सा एंगुलर रोड नहीं है, टर्न्स नहीं है, वहाँ पर काफ़ी ईजी होता है, आपको सिर्फ गियर शिफ्टिंग करनी होती है। पर डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या दिक्कत आती है, लोग ना क्लच को अच्छे से होल्ड नहीं करते हैं और ना ही रिलीज करते हैं। अब क्लच ऐसी चीज़ है ना, अगर आपने इसको मास्टर नहीं करा तो धीरे धीरे होता क्या है कि आपकी वो हैबिट बन जाती है और वही गड़बड़ हम बार बार करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि क्लच पेडल, एक्सेलरेटर पेडल और ब्रेक पेडल, इनके कॉम्बिनेशन से ही आप गाड़ी को पिक कर सकते हैं चढ़ाई पे। अगर आप फुट ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हैंड ब्रेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हैंड ब्रेक का इस्तेमाल और फुट ब्रेक का इस्तेमाल, ये दो मेथड होते हैं। फुट ब्रेक नहीं इस्तेमाल करना है तो हैंड ब्रेक इंगेज करिए और फुट ब्रेक से अपना पैर हटा दीजिए और गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल दीजिए। अब ये चीज़ों को अच्छे से आप समझिए। फर्स्ट गियर में अगर आपकी गाड़ी रहेगी ना तो गाड़ी कभी भी रोल बैक नहीं होगी, पावर बहुत ज़्यादा रहती है। और उसके साथ अगर आपने क्लच को अच्छे से मास्टर कर दिया तो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, फिर तो भाई आपको दिक्कत आने की नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्लच को होल्ड करना है। अगर आप फुट ब्रेक से कंट्रोल करना चाहते हैं गाड़ी को या रोकना चाहते हैं तो आप फुट ब्रेक से रोकिए और आपको स्विचिंग करनी है हिल्टो मेथड में, जो पहला मेथड है। अब इसमें देखिए, कई लोग गड़बड़ क्या कर देते हैं, वो सीक्वेंस को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं कि सीक्वेंस एक्चुअल में चलता कैसे है। अब देखिए, चढ़ाई में आपकी गाड़ी रुकी तो आपने क्लच को होल्ड करा, आपने फुट ब्रेक की मदद से गाड़ी को रोक दिया। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपको क्या रिलीज करना है तो कई लोग बोलेंगे हमें पहले ब्रेक को रिलीज करना है। तो ये गड़बड़ मेथड है भाई। अगर आपने ब्रेक को पहले रिलीज करा तो आपकी गाड़ी क्लच दबा के जो न्यूट्रल में है ना तो पीछे जाने लग जाएगी, या फिर अगर आप हैंड ब्रेक को पहले डाउन कर देते हैं तो आपकी गाड़ी जो है एकदम से पीछे जाना स्टार्ट कर देगी। तो सही मेथड क्या है? सबसे पहले भाई क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना है, ये सबसे पहला मेथड होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपको सही सीक्वेंस बताऊं तो आपको करना क्या है, जब आपकी गाड़ी रुक गई, चाहे आपने फुट ब्रेक से रोकी है चाहे आपने जो है हैंड ब्रेक से रोकी है, तो आपको बस सबसे पहले फर्स्ट गियर अपनी गाड़ी का लगा देना है। अब फर्स्ट गियर जैसे ही आप इंगेज कर देंगे तो गाड़ी जो है आपकी गियर में आ गई, ठीक है ना। फिर आप हैंड ब्रेक या फुट ब्रेक जो भी आप रिलीज करना चाहें वो बाद में रिलीज करें, उससे पहले आपको क्लच को रिलीज करना है। मतलब पहला स्टेप आपने गियर लगाया, दूसरा स्टेप धीरे धीरे क्लच को रिलीज करिए। देखिए, तो उससे होगा क्या, आपकी गाड़ी ना गियर में आने लग जाएगी। जब आपकी गाड़ी गियर में आने लग जाएगी तो गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, और आपने अगर हैंड ब्रेक लगाया, फुट ब्रेक लगाया तो गाड़ी रेजिस्ट करेगी। धीरे धीरे इसको रिलीज करिए। अब कितना रिलीज करना है? जितना भैया आप क्लच को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्लच को थोड़ा थोड़ा रिलीज करा, गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, फिर अपने फुट ब्रेक को रिलीज करिए या हैंड ब्रेक को रिलीज करिए, जिससे कि आपकी गाड़ी ब्रेक से हट जाएगी और आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। फिर जो है आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी और गाड़ी जो है ना ही पीछे जाएगी। तो ये टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी जो है चाहे कितनी भी खड़ी सरफेस पे हो, एक बार भी पीछे नहीं जाएगी। अब दिक्कत तब भी आती है जब पीछे आपके चिपक के गाड़ियां लगी होती हैं, तो फिर और ज़्यादा नर्वसनेस हो जाती है। तो ये टेक्निक आप फॉलो करिए, क्लच को पहले रिलीज़ करिए, ब्रेक को जो है उसके बाद रिलीज़ करिए। अब हिल्टो मेथड में स्विचिंग फास्ट करनी पड़ती है हमें, जिससे कि दिक्कत ना आए और अपनी गाड़ी को हम आसानी से चला सकें। तो ये मेथड आप ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़, स्टीयरिंग कंट्रोल। अब स्टीयरिंग को पकड़ने का सही तरीका क्या है? अब देखिए, स्पेशली ऐसी ट्विस्टी रोड पे अगर आप जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टर्न्स हैं, तो वहाँ पर एक तरीके से हमारी अग्नि परीक्षा हो जाती है। अब प्लेन सरफेस में चलाना काफ़ी आसान होता है, वहाँ पे आप स्टीयरिंग को काफ़ी देर तक अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में भी होल्ड करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टर्न कंप्लीट हुआ, स्टीयरिंग बस बीच में आया ही कि मुझे पूरा अपोजिट भी कट करना पड़ रहा है। देखिए, तो ऐसी ट्विस्टी रोड पे ना आपको अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि ये जो टर्न्स होते हैं ना इसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है हमारी। और स्टीयरिंग को कितना टर्न करना है
कैसे तरीके से टर्न करना है, कैसे होल्ड करना है, उसकी भी टेक्निक होती है, जिसको अगर आपने अच्छे से नहीं सीखा तो आपको दिक्कत आती रहेगी। अब जल्दी से जल्दी स्टीयरिंग टर्न हो, आप देखिए टर्न्स कितनी जल्दी जल्दी है। देखिए पहले राइट की तरफ काटा, स्टीयरिंग वापस भी नहीं आया था कि अब देखिए लेफ्ट की तरफ काटा और दोबारा से फिर राइट की तरफ टर्न आ गया, मैंने फिर राइट की तरफ स्टीयरिंग को काटा, अब देखिए फिर लेफ्ट टर्न और अब इसके बाद तुरंत राइट टर्न। तो स्टीयरिंग कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टीयरिंग को होल्ड करने के भी तरीके होते हैं। अब स्टीयरिंग को होल्ड देखिए कैसे करना है, आप सबसे पहले सिटिंग हाइट को एडजस्ट कर लीजिए, सिटिंग पोजीशन को एडजस्ट कर लीजिए, जिससे कि आपके स्टीयरिंग में अच्छे से हाथों की पकड़ रहे। अब स्टीयरिंग में ना आपके हाथ जो है ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होने चाहिए, ज़्यादा मुड़े भी नहीं होने चाहिए, वरना आपको थकावट ज़्यादा फील होगी। मैं जो पोजीशन रखता था जब मैं गाड़ी चलाना सीखता था, तो वो अपने हाथों की रखता था 3 o'clock में, मतलब राइट वाला हाथ जो है देखिए 3 o'clock में और लेफ्ट वाला हाथ जो है वो आपका 9 o'clock में। ये सबसे बेस्ट पोजीशन होती है स्टीयरिंग व्हील की। और भी तरीके से आप पकड़ सकते हैं, पर शायद वो उतना कंफर्टेबल ना हो। कई लोग 11 और 2 o'clock में ही पकड़ते हैं, कई लोग इस तरह से पकड़ते हैं, तो ये कंफर्टेबल नहीं होती है, स्पेशली जब आप टर्निंग कर रहे हैं। तो 3 o'clock और 9 o'clock पे रखेंगे तो अच्छा कंट्रोल मिलेगा। और स्टीयरिंग को मोड़ते टाइम कुछ इस तरह से मोड़ना है आपको, मतलब कई लोग ना हाथों को स्टेप वाइज कट करते हैं, जैसे दोनों हाथ आपके स्टिफ हैं और धीरे धीरे जरा घड़ी होती है ना, हल्का सा देखिए इस तरीके से काटते हैं। तो अगर आप इस तरह से स्टीयरिंग को टर्न करते हैं तो गाड़ी जो है आपकी जल्दी नहीं मुड़ेगी, और ये गलत तरीका होता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर आप जल्दी से जल्दी गाड़ी को मोड़ना चाहते हैं, स्टीयरिंग को अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो एक बार में स्टीयरिंग को मोड़ने की आदत रखें कुछ इस तरह से, और जो हाथ आपका कोइंसाइड होने वाला है उसे हटा दीजिए। अभी मैं राइट की तरफ मोड़ रहा हूँ तो राइट वाले हाथ को हटा दीजिए, लेफ्ट की तरफ मोड़ रहा हूँ तो जैसे ही लेफ्ट वाले हाथ के ऊपर राइट वाला हाथ जाता है तो अपने लेफ्ट वाले हाथ को हटा दीजिए। तो ये सिंपल तरीका होता है, इसमें जो है आपका स्टीयरिंग बढ़िया से मुड़ता है। और हाथ देखिए जैसे ही कोइंसाइड होते हैं फिर से अपोजिट डायरेक्शन में रख दीजिए, हटा के देखिए बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रखना है आपको हटाते ही। तो ये तरीका जो है अगर आपने फॉलो करा तो आपको बहुत आसानी रहेगी स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में। आप देख सकते हैं इसमें ना इजी पड़ता है, जल्दी मुड़ती है गाड़ी, एक हाथ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। पर शुरुआती दिनों में मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एक हाथ से अपनी गाड़ी को टर्न करना सीखें। धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे तो अच्छा रहेगा और आपको जो है गाड़ी चलाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। अब कहीं पर देखिए अगर आपको जल्दी से जल्दी गाड़ी को मोड़ना है तो कई बार हम जो है एक हाथ का इस्तेमाल भी करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है। जब आप रेगुलर गाड़ी को चलाते हैं ना तो आप अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि भाई एक हाथ के यूज़ में क्या होता है, हम गियर को भी फटाफट शिफ्ट कर लेते हैं, साथ ही साथ अपनी गाड़ी को भी जल्दी से मोड़ सकते हैं, तो इसमें आसानी रहती है। और जब हम रिवर्स करते हैं तो अपना जो राइट वाला हैंड है ना, इसकी मदद से हम स्टीयरिंग को फटाफट जो है रोटेट कर सकते हैं। पर शुरुआत के दिनों में शायद ये आपको थोड़ा सा हार्ड लगे, तो आप प्रैक्टिस करिए दोनों हाथों से। चाहे आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जल्दबाजी मत करिए इस चीज़ में, क्योंकि स्टीयरिंग कंट्रोल ना कई लोग अच्छे से नहीं सीखते हैं, फिर उन्हें ना गाड़ी को घुमाने में बहुत टाइम लगता है। अब यहाँ पे देखिए एक हाथ की मदद से मैं स्टीयरिंग को टर्न करूँगा, ये देखिए राइट वाले हाथ से टर्न करा और देखिए रिवर्स गियर लगाऊंगा, पहले मिरर चेक करा और देखिए फिर अपोजिट घुमाया, इस तरीके से दोनों साइड चेक करी और मिरर की हेल्प से गाड़ी को रिवर्स करूंगा। देखिए पीछे भी जा रहा है देखिए, तो इसलिए साइड में भी विजिबिलिटी ज़रूरी है, एक बार में जल्दबाजी ना करें। और देखिए स्टीयरिंग को अपोजिट घुमाएं, देखिए इस तरह से एक हाथ से भी आप घुमा सकते हैं। पर इसके लिए आपको पहले अच्छी कमांड चाहिए स्टीयरिंग में, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरी गाड़ी घुमाते हुए बंद ना हो, क्योंकि जैसा मैंने बताया डिफिकल्ट सिचुएशन में ना आप क्लच को जल्दी रिलीज कर देते हैं। आप फुट मूवमेंट देख सकते हैं कितने बढ़िया से गाड़ी मुड़ी है और क्लच कंट्रोल अच्छे से यहाँ पर काम आया है। और उसके बाद वापस से दोनों हाथ अपने स्टीयरिंग में रखिए। कई लोग क्या करते हैं इस तरीके से लूज पकड़ते हैं स्टीयरिंग को, खिड़की में हाथ रखा है और कहीं डिफिकल्ट सिचुएशन में एकदम इतना टाइट पकड़ लेंगे कि स्टीयरिंग उनका मुड़ेगा ही नहीं। तो स्टीयरिंग में जो आपकी ग्रिप है ना, ये इतनी होनी चाहिए कि ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा लूज। इससे क्या होता है कि अच्छा कंट्रोल मिलता है स्टीयरिंग में। और कभी पैनिक सिचुएशन में आपको गाड़ी को मोड़ना पड़ गया या आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में चल रहे हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, तो मार्केट एरिया में हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर ना ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना है आपको स्टीयरिंग को, क्योंकि अचानक कोई जानवर आ गया या कोई टू व्हीलर आपके आगे आ गया जो अनएक्सपेक्टेड है और आपने वो एंटिसिपेट नहीं करा और एकदम से तेज़ ब्रेक ले लिया, स्टीयरिंग को ज़्यादा टाइट पकड़ लिया, तो उस केस में भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो स्टीयरिंग को अच्छे से होल्ड करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और यहाँ पर जो है क्लच कंट्रोल भी बहुत अच्छे से आपको करना है, वरना भीड़ वाले इलाके में जो है आपको गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि संकरी जगह में स्टीयरिंग को हमें कितना कट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए सामने से भी गाड़ियाँ आती हैं तो स्टीयरिंग को उतना ही आपको कट करना है जितना आप चाहते हैं कि मेरी गाड़ी कॉर्नर में जाए, क्योंकि हर गाड़ी का टर्निंग जो पॉइंट होता है ना वो अलग होता है, स्टीयरिंग का फीडबैक अलग होता है। तो सेम कंपनी की सेम गाड़ी अगर आपके पास है और मेरे पास भी है तो उनका जो है हो सकता है स्टीयरिंग फीडबैक थोड़ा बहुत अलग हो। तो इस तरीके से आपको स्टीयरिंग को धीरे धीरे कट करना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, डर लग रहा है, घबराहट है, तो आप गाड़ी को रोक लीजिए,
ज़बरदस्ती कहीं पर गाड़ी को आप एंटर करवाएंगे या ज़्यादा स्टीयरिंग को कट करेंगे तो हो सकता है लेफ्ट राइट से आपकी गाड़ी टच हो जाए। तो जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। टर्निंग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है। आप पार्किंग में गाड़ी को लगा रहे हैं उसमें बहुत काम आती है। अब देखिए पार्किंग में भी स्टीयरिंग को कितना कट करना है, कैसे आपको अपनी गाड़ी को मोड़ना है, ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। तो स्टीयरिंग को अगर आप अच्छे से होल्ड करेंगे तो ये चीज़ आप जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएंगे। क्योंकि पार्किंग में आपने देखा होगा कई बार जो है हमें बहुत प्रॉब्लम निकल के आती है और हम काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। अभी तो यहाँ खाली स्पेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर यही चीज़ आप भीड़ में करेंगे तो शायद जो है आपको इतना टाइम ना मिले। तो स्टीयरिंग को अच्छे से रोटेट करना अगर आपको आएगा, क्लच कंट्रोल आपको अच्छे से आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे ऐसी किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप अपनी गाड़ी को लगा रहे हैं, चाहे पार्किंग में लगा रहे हैं या कहीं संकरी रोड में चल रहे हैं या बिजी मार्केट में चल रहे हैं, तो क्लच कंट्रोल अगर आप अच्छे से करेंगे ना तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। और स्टीयरिंग का यही है कि स्टीयरिंग को आपको अच्छे से होल्ड करना है, क्योंकि अगर आप लंबी ड्राइव करते हैं, शुरुआती दिनों में स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है तो स्टीयरिंग फिसलने का भी खतरा रहता है। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ये चीज़ें और भी ज़्यादा आपको संभल के इस्तेमाल करनी है, क्योंकि वहीं पर ज़्यादा इन चीज़ों की टेस्टिंग होती है। अगर चढ़ाई में पार्किंग करते हुए आप फंस जाते हैं तो कई बार जो है हमारी गाड़ी बंद होती है। क्लच को भी आपको जल्दी रिलीज़ नहीं करना है, साथ ही साथ स्टीयरिंग को भी अच्छे से आपको टर्न करना है। अगर आप जो है रियर एंड राइट की तरफ एडजस्ट कर रहे हैं तो फ्रंट एंड का भी ध्यान रखिए स्टीयरिंग कट करते हुए, क्योंकि देखिए फ्रंट एंड जो है ना दूसरी तरफ निकलता है। तो अगर बगल में कोई गाड़ी है तो उस तरफ भी आपको ध्यान रखना है कि स्टीयरिंग मोड़ते समय बगल में किसी ऑब्जेक्ट से आपकी गाड़ी टकरा ना जाए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, जिससे कि प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अपनी गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, चाहे कैसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। तो ऐसे ही आपको अपने स्टीयरिंग को प्रैक्टिस करना है, क्लच कंट्रोल को मास्टर करना है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप कैसे भी सरफेस पे चल रहे हैं, चाहे आप संकरी जगह में गाड़ी को मोड़ रहे हैं या पैरेलल परपेंडिकुलर पार्किंग कर रहे हैं, तो भी आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो इन चीज़ों को धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि स्टीयरिंग कंट्रोल हमें किस तरीके से करना है। अब एग्जैक्ट मैं अपनी गाड़ी के हिसाब से आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मेरा टर्न करने की टाइमिंग और मेरा स्टीयरिंग कट करने का जो रेशियो है कि मैं कितने डिग्री टर्न कर रहा हूँ वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन ना कर सकूँ। तो ये चीज़ पर आपको मैं बता सकता हूँ कि अगर आपकी पोजीशन अच्छी है स्टीयरिंग व्हील में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और लॉन्ग टूर अगर आप कर रहे हैं तो आपको थकावट भी नहीं होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए गाड़ी चलाते हुए, ताकि आपको दिक्कत ना आए। और देखिए स्टीयरिंग को टर्न करें, एक बार में भी आप टर्न कर सकते हैं, कम जगह में गाड़ी आपकी मुड़ेगी, और फटाफट से रिवर्स करना भी आपको आना चाहिए। देखिए इससे क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, और आजकल तो गाड़ियों में जो है आपका पावर स्टीयरिंग आ रहा है तो इतना टाइम नहीं लगता है गाड़ी को टर्न करने में। पहले के टाइम जो हम गाड़ी चलाते थे उसमें भाई आपका जो हाइड्रोलिक वाले स्टीयरिंग होते थे ना, जिन्हें पावर स्टीयरिंग नहीं बोलते, मतलब जो सिंपल वाले होते थे, तो उनमें जिन्होंने अगर चलाई है गाड़ी तो उनको पता होगा कि कितना ज़्यादा एफर्ट लगता था। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इन्हें मास्टर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है आपके मन में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।